Hello everybody, here is your maths teacher. Happy New Year to everybody. And today we are going to start a new chapter, that is chapter 6 lines and angles. So basically lines क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया था कि लाइन कैसे फॉर्म करती हैं, लाइन क्या होती है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली मिनिमम 2 पॉइंट्स जरूर चाहिए होते हैं, तभी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक 2 पॉइंट्स होगी तभी आप इनके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं लाइंस। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि लाइन कैसे फॉर्म होती है, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आपने सुने होंगे पहले क्लासेस में, लाइन, सेगमेंट, रे, लाइन, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट क्या होता है, आपने एक लाइन देखी, अभी मैंने एक बनाया लाइन जिसमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, राइट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का ऐसा पार्ट, अ पार्ट ऑफ द लाइन विच ऑल्सो कंटेन्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो सिमिलरली लाइन सेगमेंट के भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, पर वो क्या होता है एक लाइन का एक छोटा पार्ट या फिर एक पोर्शन, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। हम लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, अगर इससे मैं कहूं ए बी कोई एक लाइन सेगमेंट है तो इसको डिनोट करने का तरीका होता है एस। ओके, आप ऐसे ए बी को लाइन सेगमेंट को आप डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है रे। रे क्या होता है, बेसिकली रे क्या होता है, वो भी एक लाइन का एक पार्ट होता है या फिर एक पोर्शन होता है, बट उसमें क्या होता है सिर्फ एक डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है, राइट। कितने, सिर्फ एक डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी और ये ऐसे लाइन, एंड आप एक साइड एरो बनाएंगे क्योंकि सिर्फ एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, राइट। अब आता है लाइन। लाइन क्या होता है, सिमिलरली एक लाइन को फॉर्म करने के लिए आपके पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसको एक लाइन बोलते हैं। लाइन कैसे डिनोट करते हैं, सिमिलरली आप सिंपली लाइन ऐसे डिनोट करते हैं ए बी। ये अगर आप देखेंगे ए बी लाइन, लाइन ए बी, तो इसका मतलब हो गया ए बी आपकी लाइन है, राइट। बेसिकली हम क्या करते हैं, ये कन्वेंशन मेथड्स जो है ये बहुत कम यूज करते हैं। हम बेसिकली ऐसे लिख देते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, या फिर रे ए बी, या फिर लाइन ए बी, ऐसे। अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं इफ अगर कोई एक लाइन है उस पे 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं। If 3 or more points lie on the same line, then they are known as collinear points, right? Collinear points क्या हुए, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और अगर वो कोलिनियर नहीं है तो क्या हुए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। अब मैंने आपको बताया, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंगल्स। तो एंगल्स क्या होता है, बेसिकली एंगल्स होते हैं जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है, राइट। मैं कह देती हूँ एक लाइन ए बी एंड एक दूसरी लाइन आई ऐसे पी क्यू से ए पी, ठीक है। ये लाइन है, अभी इंटरसेक्ट करी एक दूसरे से किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। इन दोनों ने कोई एंगल बनाया, ये एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, बेसिकली एक्यूट एंगल की जो कंडीशन होती है वो होती है 0 डिग्री से बड़ा, राइट, मैं एक्स एंगल ले लेती हूँ, और 90 डिग्री से छोटा, राइट। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ये मैंने एक लाइन ली, ये एक लाइन ली, इसमें जो ये है एक्स है, राइट। ये क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट। अब हम नेक्स्ट एंगल्स पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल, मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जितने भी ये एंगल्स इसके बीच एग्जिस्ट करेंगे इन दोनों कंडीशन के बीच, उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जितने भी एंगल 90 डिग्री के होंगे, मतलब सिर्फ ये वाले एंगल्स, जिन एंगल्स के मेजरमेंट क्या होगा 90 डिग्री, मतलब इसमें क्या होता है 2 लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके, इसको बोलते हैं राइट एंगल। थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो ये आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है क्योंकि 90 डिग्री ऐसे होता है और ये 180 डिग्री से छोटा है।
नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे कि आप ये वाला भी ले सकते हो और या फिर आप ये वाला भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सा भी। और ये पूरा एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अगर फिफ्थ आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है और 360 डिग्री से बड़ा होता है। ये एंगल 180 से बड़ा है एंड 360 से छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अगर आप एक पूरा एंगल ले ले, जैसे कि अगर मैं इसको पूरे को ले लूं तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में। आगे इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं। अब एंगल्स की आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी कि बेसिकली एंगल्स क्या होते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद करनी होती है। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों का सम किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। अगर किसी भी दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला गया है, या फिर इसका मतलब है कि कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है, तो वो कौन से एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट, टू एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली अगर किसी भी दो एंगल्स, अगर मैं ले लेती हूँ x और y, अगर किसी भी दो एंगल्स x और y का सम 180 है तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। और किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। थर्ड पॉइंट आता है टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन देयर डिफरेंट साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? दो एंगल्स को एडजेसेंट कब कहा जाता है? अगर मैं कहूं कि एक एंगल ये है, राइट, दूसरा एंगल लेट्स से ये है, राइट। अब मैं बोलूंगी ये वाला जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी जो है ये क्या है? दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों? इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, राइट। कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म है इनके पास, और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब ये नॉन कॉमन, ये वाली नॉन कॉमन हो गई, ये और ये दोनों कॉमन नहीं है, तो ये क्या है? डिफरेंट साइड्स पे एग्जिस्ट करती है। तो ये ए और बी एंगल क्या कहा जाएगा? ए एंड बी एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। अब नेक्स्ट एंगल्स हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल्स आता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मैं समझाती हूँ क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, किसको बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आपको समझ आया? जब एक कॉमन वर्टेक्स होगी, एक कॉमन आर्म होगी, और उनकी जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो डिफरेंट साइड पे एग्जिस्ट करेगी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को हम कब बोलते हैं? इफ से मैं बोलती हूँ ये एक लाइन है, राइट, ओके। अब इसमें मैंने कहा ये एक एंगल है, ये एक अदर लाइन कह लो, मैं इसको नाम देती हूँ ए, बी, ओ एंड सी, राइट। अब इसमें आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होंगे? एक एंगल ये, राइट, और दूसरा एंगल ये। अब ये क्या हुआ? दोनों क्या हुए? लीनियर पेयर एंगल्स। मतलब क्यों? इन दोनों, ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं एंड इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। मतलब दो एंगल्स जो एक लाइन पे हैं और उनका सम आए 180 डिग्री, तो उनका बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल्स। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं कहती हूँ दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट ए बी, अनदर लाइन सी डी, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, राइट। दोनों लाइंस क्या है? दोनों लाइंस हैं ए बी सी डी, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, किस पे? ओ पे। तो अब क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट करने के बाद दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल।
ये हो गई वर्टिकली अपोजिट। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये वाले दोनों एंगल्स और ये वाले एंगल, ये वाले दोनों एंगल्स और ये वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ये तो अभी आपने देखा, जैसे कि मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, दो लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही है इनको क्या बोलेंगे, ये किस टाइप की लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, जो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, राइट। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में। मैं कहती हूं एक लाइन ये है मेरी ए बी और दूसरी लाइन ये है मेरी सी डी। तो क्या हुआ, ए बी और सी डी क्या हुई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं नॉन इंटरसेक्टिंग इसको भी बोल सकती हूं ऐसे और ऐसे, राइट। ये भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो आपस में किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, उनको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इन लाइंस को आप पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हो क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, पूरी लाइन के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, तो इसलिए हम इनको पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो गया, राइट। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड हैप्पी न्यू ईयर। कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए एंड पूरे साल वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।